दोस्तों, इस कहानी को सुनने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाला नारायण प्रतापनगर के प्रसिद्ध व्यापारी थे। मिट्टी को भी हाथ लगाते तो सोना हो जाता। उन पर लक्ष्मी की विशेष कृपा थी। उनकी 2 दुकानें थी, एक कपड़े की, दूसरी अंग्रेजी दवाई की। उन्हें दोनों से मुनाफा होता था। किसी वस्तु का टोटा न था। भगवान ने सब कुछ दिया था, मगर कुछ भी न था। उनके लड़कियां कई थी, लड़का एक भी न था। यह पुत्र अभाव उन्हें खाए जा रहा था। हर समय उदास रहते। बाहर जाकर तो कदाचित हंस बोल भी लेते, पर घर में आते ही उनकी आंखें अग्निमय हो जाती थी। उसकी पत्नी पार्वती समझती थी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। अब लड़के लड़कियां पैदा करना किसी के अपने बस की बात थोड़ी ही है। परंतु इस पर भी उसमें इतना साहस न था कि पति के सामने मुस्कुराते हुए खड़ी हो जाए। वह घर में आते थे तो थर थर कांपती रहती कि कहीं गरज न उठे। सोचती, मेरी ही भाग्य में आग लगी है, इसमें किसी का दोष नहीं। लोगों के यहाँ कई कई लड़के पैदा होते हैं, पत्थरों के लिए मैं ही रह गई हूँ। सास कहती, मेरे मोती जैसे बेटे को अभागिन मिल गई। चेहरा कैसा दमकता था, जैसे अनार का लाल दाना हो। पर अब वह भाती नहीं, न होठों पर वह मुस्कान है, न आंखों में वह ज्योति। देह पहले से आधी भी नहीं रही, अंदर ही अंदर घुला जाता है। नारायण यह बातें सुनते तो और भी दुखी हो जाते। कहते, माँ, तुम ऐसी बातें न किया करो। जो वस्तु भाग्य में न लिखी हो, उसके लिए रोना निष्फल है। मैंने समझ लिया है, हमारे वंश का नाम निशान मिट के रहेगा। हमारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं लिखा। तुम कुढ़ती हो, मुझे रोना आता है। पार्वती यह बातें सुनती तो उसके दिल में तीर चुभ जाते। हरों को रोती और प्रारब्ध को गालियां देती रहती। पर यह भगवान घर में आई थी, पर अभागिन बनकर। यह जैसे खीर के थाल में लाल मिर्च पड़ जाए, उसे और सारे सुख थे। एक ही न था। उसके इलाज किया, साधु संतों से भस्म की चुटकी ली, व्रत रखे, मगर भाग्य रेखा न बदली। यहाँ तक कि कई वर्ष बीत गए, परंतु पार्वती का आशा अंक पुत्र मणि से न भरा। लड़कियां 4 थी, लड़का एक भी न था। एक दिन गली में एक ज्योतिषी आया। बच्चों के लिए रीछ और स्त्रियों के लिए ज्योतिषी दानों समान है। स्त्रियों को तमाशा हाथ लग गया। बढ़ चढ़ कर हाथ दिखाने लगी। ज्योतिषी बातें बनाता था, पैसे बटोरता था। कैसा अच्छा व्यापार है। किसी का माल नहीं बिकता, किसी की बातें बिकती है। जो स्त्रियां पैसे देती थी और हंसती थी, मगर पार्वती घर बैठी अपने दुर्भाग्य को रो रही थी। इतने में उसकी सास ने कहा, पार्वती, जरा इधर आकर तू भी पंडित जी को हाथ दिखा ले। तू पार्वती ने निराश भाव से उत्तर दिया, हाथ दिखाने से क्या होगा, मगर हर्ज ही क्या है, दिखा ले। पार्वती का जी न चाहता था कि हाथ दिखाए, परंतु सास के भय से उसने उठकर हाथ ज्योतिषी के सामने कर दिया। सब स्त्रियां चुपचाप खड़ी हो गई। यह हस्त निरीक्षण न था, भाग्य निरीक्षण था। ज्योतिषी ने हाथ की रेखाओं को देखा और कहा, तुम्हारे मन में हमेशा क्लेश रहता है। पार्वती की सास ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है पंडित जी, तुम पर यह क्लेश मन का है, शरीर का नहीं। पर यह सास कहने लगी, यह भी सच है, इसके कन्याएं होती है, लड़का नहीं होता। वहां खड़ी स्त्रियां ने कहा, देखा, यह विद्या के बातें हैं। जो 4 अक्षर पढ़ जाते हैं, वह कहते हैं ज्योतिष शास्त्र सब झूठ है। अब कहो, सच बताया या नहीं। ज्योतिषी कहने लगे, इसका पति भी बहुत दुखी रहता है। लेकिन महाराज, यह भी सच है, इसके लिए नक्षत्र तो सब अच्छे हैं, केवल एक नक्षत्र अशुभ है। यह सब उसका फल है। महाराज तो अंतर्यामी है। अब यह देखें, इसके भाग में बेटा है या नहीं। ज्योतिषी ने अच्छी तरह देखकर
उंगलियां पर हिसाब किया और इसके बाद शौक से सिर हिलाकर कहा, नहीं। उत्तर साधारण था, पर पार्वती का दिल दहल गया। उसकी देह से पसीना छूटने लगा, जैसे जीवन की सकल आशाएं और उमंगे प्रस्थान कर गई हो। उसने हतभागों की तरह भूमि की ओर देखा और रुक रुक कर पूछा, इसका कुछ उपाय भी है या नहीं? ज्योतिषी कहने लगे, उपाय तो है, परंतु बड़ा कठिन है। पार्वती कहने लगी, मैं सब कुछ कर लूंगी। रात को शमशान में बैठकर जाप करना होगा। कर सकोगी? पार्वती का चेहरा फीका पड़ गया। आशा सामने आई थी, ओझल हो गई। पार्वती फिर उदास हो गई, जैसे कोई बाजी जीतते जीतते हार गई। ज्योतिषी कहने लगा, तुम उदास न हो। तुम्हारी खातिर यह काम मैं कर दूंगा। भय बहुत है। सिद्धि के समय भूत सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अनजान आदमी सहम कर मर जाए, परंतु भूत हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? चाहे तो पल भर में भस्म कर दें। हमारे शब्दों में आ गए, एक मंत्र पढ़े तो चिल्लाकर भाग निकले। पार्वती की आंखें आशापूर्ण हो गई, जैसे देवी का वरदान मिल गया हो। सास की चेहरा आशा की आभा से लाल था। उसे विश्वास हो गया कि अब जरूर लड़का होगा। करामती पंडित रेक में मेक मार रहा था। ज्योतिष जी की खातिर होने लगी। उसने जो कुछ मांगा वही दिया। पार्वती और उसकी सास न ही करती थी। कभी काले बकरे के लिए रुपए मांगता, कभी सोने चांदी के लिए। उसे आज तक न ऐसा अमीर घर मिला था, न ऐसे अंधे श्रद्धालु। दोनों हाथों से लूटता था और वह लुटवाते थे। हर मंगलवार को गरीबों में रोटियां बांटी जाती थी। ज्योतिष जी ने पार्वती को एक मंत्र सिखा दिया था। वह नहाकर 15 मिनट जाप करती थी। खाना भूल सकता था, मगर इस मंत्र का जाप न भूल सकता था। अब इस मंत्र ही पर जीवन की सारी अभिलाषाएं अवलंबित थी। सदा शंका लगी रहती, कहीं यह कच्चा तागा टूट न जाए। वह इसे प्राणपण से बचा कर रखती थी। यहाँ तक कि मंत्र की परीक्षा का दिन समीप आ गया। अब कुछ दिन बाकी थे। पार्वती की रात दिन खातिरदारियों होने लगी। घर के लोग उसे कोई काम न करने देते थे। कहते, आराम से बैठी रहो, सब कुछ हो जाएगा। नारायण ने कभी उससे सीधे मुंह बात तक नहीं की थी। अब हंस हंस कर बोलने लगे, जैसे उससे मन मुटाव था ही नहीं। मुंह हर समय खिला रहता। पार्वती को कभी तांगे की सैर कराने ले जाता, कभी थिएटर दिखाने। कहते, जो जी में आए मांग लिया करो, मन मान कर रह जाना स्वास्थ्य को खराब कर देता है। पार्वती को यह 9 महीने गुजरते मालूम न हुए। संसार के सारे सुख, सारे आराम पर्याप्त थे। जो कहती वो हो जाता। किसी को दम मारने की मजाल न थी। पहले दासी थी, अब रानी बनी। सास जो दिन रात हृदय बेदी ताने मारती थी, अब ऊंची आवाज से बोलते हुए भी डरती थी। कहीं पार्वती क्रोध न कर बैठे, कहीं उसका जी न खराब हो जाए। पार्वती की ऐसी खातिर, ऐसी खुशामंद कभी न हुई। एक दिन नारायण बोले, ज्योतिषी कहता है 100 रुपये से एक भी पैसा कम न लूंगा। पार्वती ने कहा, वह समय तो आ ले, देखा जाएगा। नारायण कहने लगे, मेरा दिल कहता है अब के लड़का ही होगा। लक्षण तो मुझे भी अच्छे मालूम होते हैं। दिल में ऐसे ऐसे विचार आते हैं कि तुमसे क्या कहूं। बस ठीक है, लड़का ही होगा। जी चाहता है फल और मिठाइयों ही खाती रहूं। रोटी की तरफ देखने से भी घृणा होती है। नारायण बोले, खटाई पर दिल तो नहीं दौड़ता, कभी ख्याल भी नहीं आता। जी कैसा रहता है? पार्वती कहने लगी, बहुत प्रसन्न। पहले सदा उदासी छाई रहती थी, अब सुस्ती नाम को ही नहीं। जी चाहता है सारा दिन सैर किया करूं। ऐसी दशा मेरी आज तक कभी न हुई थी। मेरा दिल भी यही कहता है कि अब की जरूर लड़का ही होगा। पार्वती हंसकर बोली, अगर लड़का हुआ तो मुझे क्या दोगे? जो मांगोगी वही दूंगा।
तुमसे बाहर थोड़े हूं, हीरे का हार मंगवा दोगे? अरे हीरे का हार? बस बस, इतना ही देखना था, देख लिया। तुम तो वकीलों की तरह जिरह करती हो। चलो रहने दो, मैं तुम्हारा दिल देखती थी। मुझे हार की क्या पड़ी है, तुम्हारी खुशी मिल जाए, यही सब कुछ है। मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हुआ। क्यों झूठ बोलते हो? तुम्हारी तो आंखें ही बदल गई थी। मैं अनपढ़ हूँ, पर अंधी नहीं हूँ। आंखें पहचानती हूँ। तुम्हें धोखा हुआ होगा, पार्वती कहने लगी। खैर, यह सब भी देखा जाएगा। इसी तरह 9 महीने बीत गए। प्रसव काल वहां पहुंचा। नारायण बाहर बैठे घबराते थे। उनकी माँ अंदर घबराती थी। जो जो समय गुजरता जाता, उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। देखें क्या हो, क्या न हो। चेहरे का रंग क्षण क्षण में बदल रहा था। कभी आशा, कभी निराशा, कभी व्याकुलता। उनकी सकल इच्छाएं, समस्त उल्लास, सारे उद्धार आंखों में आ बैठे थे। उनके जीवन का आधार अब केवल एक शब्द पर था। यह खेती एक छोटी सी प्यासी थी। यह लता एक झोंके की भूखी थी। सहसा अंदर से नवजात बालक के रोने की आवाज आई। नारायण चौंक खड़े हो गए और सवेग अंदर को चले। वे अभी आंगन ही में पहुंचे थे कि मां बाहर निकल आई। इस समय उसकी आंखों में आंसू थे, मुंह पर क्रोध, जैसे अग्नि की ज्वाला में पानी की बूंदें जल रही हो। नारायण के पांव वहीं रुक गए। अब उसमें आगे बढ़ने की शक्ति न थी। यह लंबा सफर, यह सुदूर यात्रा कितनी आशाओं को लेकर तय की थी, सब निराश की भेंट हो गई। हृदय क्षेत्र को पानी का छींटा न मिला। आशालता को वायु का झोंका प्राप्त न हुआ। फिर लड़की? नारायण का सिर चकराने लगा। निराश जब चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो हमारी जीभ बंद हो जाती है। नारायण भी चुप हो गए। बहुत देर के बाद बोले, अब तो जी चाहता है कहीं निकल जाऊं। यहाँ मेरे दिल को शांति न मिलेगी। माँ कहने लगी, धीरज धरो, घबराने से क्या होता है। वह ज्योतिषी मिल जाए तो मुंह नोच लूं। मुझे तो उस पर पहले ही विश्वास न था, मगर तुम्हारे ख्याल से चुप रहा। हजारों पर पानी फिर गया। माँ बोली, मुझे क्या पता था, धोखा ही धोखा है। कहता था जाप करूंगा तो लड़का हो जाएगा। सब वाहियात ढकोसले है। ऐसे महात्मा होते तो मांगते क्यों फिरते हैं, घर बैठे पांव पुजवाते। माँ कहने लगी, बेटा, जब अपने ही कर्मों में न हो तो कोई क्या करे। आदमी तो बुरा न था, जो जो बात थी खोल कर कह दी। सारा मोहल्ला वाह वाह करता था। एक यह बात झूठ निकली, बाकी सब सच निकला। कंटिन्यू इन पार्ट 2।